वीडियो 13 में हम बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे, जो है बीइंग योरसेल्फ। जब हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो उसने हमें बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दी हैं जो दूसरे इंसानों से मैच करती हैं, और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दी हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। हमें इन दोनों ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स का ख़याल रखना चाहिए ताकि हमारा डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल अच्छा हो सके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो ख़ुद हमें अपने लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अगर आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो उनके डेवलपमेंट में भी आप उनकी मदद कर सकें so that they can grow up to be a better individual। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सारे इंसानों की तरह मिलती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं टू लिव एज अ सोसाइटी। हम सोसाइटी में अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर हम बॉडी लेवल पर देखें तो सबकी बॉडी तकरीबन एक सी ही होती है, सब में एक से फंक्शंस होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स स्टडी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और डिफरेंट इलाज निकाल सकते हैं डिफरेंट बीमारियों का। वो इसीलिए होता है कि हमारे अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉडी से रिलेटेड हैं वो सबकी ऑलमोस्ट एक सी होती हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ लोग होंगे जिनकी बॉडी जो है वो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आती। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो हमें बायोलॉजी का डेटा मिलता है वो सारा लोगों, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों में जो चीज़ पाई जाती है उसके बेसिस पर ही स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी हमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर मिलेंगी जो हमें हमारी कम्युनिटी से जोड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हैबिट्स या हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हम लोगों ने अब तक सोसाइटी में सीखा, अपने घर में सीखा कि कैसे उठना बैठना है, कैसे लोगों से मिलना है, कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम द पर्सन हु इज़ फ्रॉम USA, या कोई आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलेगा, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एज अ कम्युनिटी रहने में हेल्प करती हैं ताकि से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके साथ बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। कुछ लोग होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर इसके बाद हमारी फैमिली लाइफ आती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी फैमिली में कॉमन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं और चारों को अलग अलग खाना पसंद है तो फिर वो एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या जो बेचारा खाना बना रहा होगा वो तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। तो ईटिंग हैबिट्स हमारी थोड़ी बहुत जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मैच करती हैं। इसकी वजह से वी ग्रो स्ट्रॉन्गर एज अ फैमिली। उसके अलावा कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सिर्फ प्योरली इंडिविजुअली हमारी अपनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट होगा, और कोई होगा जिसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वही बंदा हो सकता है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो और पढ़ाई में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई एक बंदा है जो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है लेकिन उसको खेलना पसंद नहीं है। तो ये सारी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
और ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें इनको भी बहुत मेंटेन करके रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब ऊपर वाले ने हमें बनाया तो हमें उसने एक इंडिविजुअल बनाया, सबकी शक्लें अलग अलग बनाई हैं ताकि हम पहचाने जा सकें। इसी तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी हमें दूसरों से यूनिक बनाती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों जैसा बनाती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरों से यूनिक बनाती हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई सब लोग बहुत पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन एक बच्चा हो जिसको पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि किस चीज़ में वो अच्छा है। जिस चीज़ में वो अच्छा है उसे प्रोत्साहन दीजिए, उसे इनकरेज करिए कि वो अपनी वही स्किल को और ज़्यादा परसू करे, ताकि वो उसमें हो सकता है नंबर 1 बन जाए और उसमें कुछ अच्छा कर जाए अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख के हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं दुनिया में और उसमें नाम भी कर रहे हैं। ऐसे ही आपके घर में भी कोई स्पेशल चाइल्ड हो सकता है जो दूसरों से अलग हो। तो हमें देखिए ज़रूरत है कि सबको समझें, हम जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको भी समझें और एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प करें। क्योंकि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल को समझिए कि एक मछली है और आप उसको ज़िंदगी भर ये कोसते रहें कि तुम्हें तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, तो क्या ये बात जस्टिफाइड होगी उस मछली के लिए? नहीं होगी, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने मछली बनाया है, वो स्विमिंग अच्छी कर सकती है पानी में, उसको चढ़ने की स्किल, पेड़ पे चढ़ने की स्किल नहीं दी ऊपर वाले ने। तो ऐसे ही आप हर इंडिविजुअल को समझिए और सोसाइटी में ऐसे बहुत से आपको लोग मिलेंगे जो बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, बहुत कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही देखिए सोसाइटी में जहाँ हम सबको एक दूसरे के साथ रहना होता है, वहीं हमें अलग अलग काम करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। सब लोग एक सा ही काम करेंगे तो वो सोसाइटी कभी ग्रो नहीं कर सकती और उस सोसाइटी की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती। हमें लोग चाहिए अलग अलग तरीके के काम करने के लिए, अलग अलग। इसीलिए ऊपर वाले ने सबको अपनी स्किल्स दी हैं और हमें उन स्किल्स को पहचानना है जिसमें जो भी इंसान है उसको इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको कभी मत मारिए। हो सकता है कि ऐसा इंटरेस्ट आपको लाइफ में बहुत सारा पैसा ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम ज़िंदगी में खुश रहेंगे अगर आपने जो आपकी इनर कॉलिंग है उसको सुना और उसको परसू किया। क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको अलग बनाया है, उसने कुछ न कुछ हमारे अंदर लाइफ पर्पस डाला है। हमें वो लाइफ पर्पस पहचानने की ज़रूरत है कि क्या ऊपर वाले ने हमें क्वालिटी दी है और वो क्या हमसे काम करवाना चाहता है इस लाइफ टाइम में। वो पहचानने की, समझने की कोशिश करिए और वो काम करिए। और फिर हम सबको देखिए एक दिन तो चले ही जाना है इस दुनिया से, तो अच्छा नहीं होगा कि हम वो काम करके जाएं जिसके लिए ऊपर वाले ने हमें बनाया है, रादर देन कि हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत बड़ी घर हो, बहुत सारी गाड़ियां हो और दिल में हम कुढ़ते रहें कि हम जो करना चाहते थे दिल से वो तो कभी कर ही नहीं पाए। तो उससे अच्छा है ज़िंदगी को भरपूर जिए। और भरपूर जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को पहचानें जो आपकी इनर कॉलिंग है। अगर आपके पास आसपास छोटे हैं तो आप उनकी भी मदद करिए कि वो ये समझें कि हमें ऊपर वाले ने किस काम के लिए बनाया है। इस प्रोसेस को समझने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत बार लोग जो हैं इम्पेशेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि
आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं जो लोगों के समझ में नहीं आता, और फिर लोग आपको ताने मारेंगे कि तुमसे तो कुछ लाइफ में होता ही नहीं है, तुम तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। लेकिन आप इन चीज़ों से हताश मत होइए, रुकिए मत, अपना सफ़र जारी रखिए। ऊपर वाले ने जिस भी काम के लिए आपको बनाया है वो उस काम में आपकी भरपूर मदद करेगा, और आप देखेंगे कि आप न सिर्फ अपनी लाइफ को एक दूसरे लेवल पर ले जाएंगे, बल्कि इस दुनिया में भी कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे जो लोग, आने वाले लोगों के बहुत काम आए और उनको भी जीने की राह सिखाए। तो दोस्तों, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझिए, अपने साथ वक्त गुजारिए। और वीडियो 12 में हमने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की थी। एक प्रैक्टिस रोज़ रात में करने की कोशिश करिए कि आप अपनी डायरी में खुद से रिलेटेड पॉइंट्स लिखें कि आप अपने लिए क्यों थैंकफुल हैं, आप में ऐसा क्या है जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत सारी आपको क्वालिटीज़ मिलेंगी अपने अंदर, और जितनी क्वालिटीज़ आप लिखते जाएंगे उतनी आप देखिएगा आपको अपने अंदर उतनी ही ज़्यादा क्वालिटीज़ मिलती चली जाएंगी। और ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि आप खुद क्या हैं। और कहीं पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मेरे अंदर गलत है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से रूडली बात कर दी आपने, आपको लगे कि ये बात तो मेरे अंदर बहुत गलत है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो रूडली बात करता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करिए। अपने अंदर फिर भी ग्रैटिट्यूड रखिए कि आपने अपनी प्रॉब्लम को समझा, और अगली बार आप अपनी प्रॉब्लम को सुधारेंगे, उस बारे में कोई स्टेप लेंगे, और फिर आप देखिएगा न सिर्फ आपकी दूसरों से रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी खुद की रिलेशनशिप खुद से बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप पूरी तरह से अपनी लाइफ डेवलपमेंट में लग जाएंगे। और फिर पता नहीं आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते इस दुनिया में। कोई भी स्किल है, आप उसकी टॉप पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले से कामना करती हूँ कि आप सबको वो ये क्वालिटी दे कि आप अपने आप को समझें और अपने लिए खुद शुक्रगुज़ार बने, अपने लाइफ पर्पस को समझें, और ये समझें कि ऊपर वाले ने आपको क्यों बनाया है इस दुनिया में, वो आपसे क्या काम कराना चाहता है वो काम करें। और एज अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर फील्ड, वो कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, वो आप डिफ़ाइन करिए कि आपकी फील्ड ऑफ वर्क क्या रहेगा। अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होकर इस दुनिया से जाइए, ताकि आप जब आपका एंड टाइम आए तो आप भी खुश हों और आपके आसपास के लोग भी ये कहें कि हाँ भाई, इन्होंने अपनी लाइफ भरपूर जी, और जो आने वाले लोग हैं वो भी आपकी लाइफ पर रश कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस so that we can reach out to maximum number of people. इस वीडियो में जो हमने थंबनेल बनाया है वो ऐसी ही एक पेंटिंग है, जिस पेंटिंग का जो पेंटिंग स्टाइल है उसको कैलिटोग्राफ बोलते हैं, यानी कि जो एक फ़ोटोग्राफ और कैलीग्राफी वर्ड से मिलकर बना है। इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक बोल्ड मैसेज दे रही है बी यू, जो कि वाइट में डॉटिंग टेक्निक से लिखा गया है, और बैकग्राउंड में आपको मिक्स्ड वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं, डिफरेंट मिक्स मीडिया है, मिक्स्ड काइंड ऑफ टूल्स यूज़ किए गए हैं। इस पेंटिंग के का और डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
so that you can learn more about the painting. और अगर आपको ऐसी ही पेंटिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।